जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन क्लासेस मैथ्स विद प्रियांशु पर। केवीएस पीआईटी के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको दीपक कुमार सर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, उन्होंने कैसे तैयारी करी, कहाँ से पढ़ा, ठीक है ना, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। ये एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी इतनी मेहनत करी और इस जॉब को प्राप्त किया है। विषम परिस्थितियों में इन्होंने मेहनत करी, तैयारी करी और आज एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब पर 2019 में सिलेक्शन उन्हें प्राप्त किया है। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं दीपक कुमार सर से, जो इस समय मौजूदा समय में पंजाब प्रांत रीजन में एज ए असिस्टेंट टीचर पीआईटी में सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दीपक कुमार सर से। नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए, अपनी तैयारी से जुड़े हुए अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ। प्रियांशु सर जो एक अच्छे अध्यापक हैं, अच्छे मोटिवेटर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि हमें जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए, जिससे उनको तैयारी करने में कुछ मदद मिल सके। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं भी एक एवरेज छात्र रहा हूँ, जो एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा है और हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने जेवीटी करने के साथ साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने 4 साल खूब मेहनत की। उसके बाद मुझे उस तैयारी के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए। वर्तमान में प्राथमिक अध्यापक की मेरी यह जॉब है, वो चौथी जॉब है। सबसे पहले मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सिविल सेक्रेटरीट में चंडीगढ़ कलरक था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कलरक रहा हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल रहा और कांस्टेबल रहते रहते ही मैंने अध्यापक की तैयारी की और अब वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरी जो सक्सेस का, जो मेरे रिजल्ट्स का रहा है, वो मेरी कंटिन्यूटी है। मैंने कभी भी, बारिश हो, कुछ भी हो, मैंने कभी बीच में कोई भी छुट्टी या रेस्ट या कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने खूब मेहनत की, जिससे भगवान के आशीर्वाद से मुझे ये नौकरियां मिली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। कुछ सब्जेक्ट हमारे मनपसंद होते हैं, कुछ से हमें डर लगता है, कुछ हमें समझ में नहीं आते। लेकिन हमें सभी चीज़ों को लेकर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर चलना है। स्ट्रॉन्ग हर छात्र का होता है कुछ न कुछ। किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी की रीजनिंग है, किसी की इंग्लिश है, किसी की साइकोलॉजी है, और हर किसी का कोई न कोई वीक पॉइंट होता है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो सभी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। जो आपका स्ट्रॉन्ग है, दूसरा किसी दूसरे का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपने जो आपका वीक है उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, उसे अच्छे से नहीं किया, और दूसरे का जो वीक था उसने अपना वो स्ट्रॉन्ग बना लिया या उसमें अच्छा कर लिया, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ऐसे ना करें कि मैंने बहुत से अपने दोस्त भी देखे थे, पहले मैं भी खुद था, एक दो साथी से मिला,
उन्होंने मुझे समझाया कि आप 10 बुक्स ना पढ़ें, एक ही बुक को 10 बार पढ़ें। जब तक वो बुक आपको बिल्कुल हर पेज वाइज याद नहीं हो जाती, जब तक उसे नहीं छोड़ें। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को ही आप 10 बार अच्छे से पढ़ें। जब भी आपको ये लगे डिमोटिवेटेड हों, तो कोई अच्छी सी अपने पेरेंट्स से बातें करें, अपने दोस्तों के साथ बैठें, अच्छी सी कोई मूवी देखें जो मोटिवेटेड हो, और अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखें। दूसरी बात है, बहुत से बच्चे हैं जो अभी मेरी खुद की फैमिली से भी तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि कैसे करें, तो सबसे पहले है स्टेप टू स्टेप चलें। आपका पहले रिटन टेस्ट है, आप रिटन टेस्ट के ही बारे में सोचें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि रिटन टेस्ट अभी हुआ, इंटरव्यू के बारे में वो रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा ना करें, आप हमेशा स्टेप टू स्टेप ही चलें। और आजकल NAP 2020 चला हुआ है, आप उसको पढ़ें। एक निपुण भारत प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, उसको भी थ्रू आउटली पढ़ें। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस लगभग आएंगे, उससे भी आप एक बार कहीं से यूट्यूब वगैरह से, या NAP में भी है, वहाँ से आप सर्च करें। एक दीक्षा पोर्टल है, उसके ऊपर बहुत से कोर्स करवाए गए हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं, आप वहाँ से भी आप मटेरियल को उठा सकते हैं। जहाँ तक मैं सैलरी की बात करता हूँ, KVS में बहुत अच्छी सैलरी है। प्राथमिक अध्यापक की, जिसे PRT कहते हैं, लगभग स्टार्टिंग 50-55 ग्रोस सैलरी से हो जाती है। TGT की 65 के अराउंड हो जाती है। PGT की 70-75 के अराउंड फर्स्ट सैलरी हो जाती है। साल में आपको 70 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, ऑटम ब्रेक, विंटर ब्रेक, समर ब्रेक। तो ओवरऑल बहुत अच्छा अनुभव है। केंद्रीय विद्यालय एक खुद में ही एक ब्रांड है। आप देखेंगे जैसे ही आप जॉब में जाएंगे कि एक अलग ही अनुभव रहता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार साथियों, आप अगर इससे कुछ अच्छे से सीख सकें तो ज़रूर सीखें। नमस्कार साथियों।